ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए, यह वीडियो कक्षा 9 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए है। जो आज हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो टॉपिक क्या है बेटा? ये है कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध, कि किस प्रकार से हम कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या RE है। जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा? RE है। और इस पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए ME है। क्या है? ME है। इस पृथ्वी पर एक वस्तु दूसरी रखी हुई है, ठीक। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए M है। यदि ऐसा है तो इसके हिसाब से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सूत्र के आधार पर जो Fg हमारा होगा वो G ME M अपॉन में RE के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसा कि आपने पढ़ा है, F का फॉर्मूला क्या होता है? G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। ये ऐसा आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऐसा आपने G बराबर G M1 M2 बटे में R स्क्वायर, यह आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। चलिए, अब आपको पता है कि अगर हम न्यूटन के दूसरे नियम से बात करें, न्यूटन ने जो दूसरा नियम दिया था से अगर हम बात करें तो F का मान जो होगा, जो लगने वाला बल होगा, वो बेटा mg के बराबर होगा। जहाँ g क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण है। जहाँ g क्या है? ध्यान से चीज़ें, ये जो F लगा रहे हो, ये गुरुत्वाकर्षण जो है F है, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को, मतलब पृथ्वी इस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। और जैसा कि हमने न्यूटन के दूसरे नियम से बताया था, भार एक तरह का क्या बेटा? बल है। भार क्या है? एक तरह का बल है। जिस बल से कोई वस्तु वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती, उसी को हम लोग वस्तु का भार कहते हैं। तो वस्तु के भार, मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान M है, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण G है, तो उसके लिए mg बोला गया। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यह बल हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाला और यह बल न्यूटन की गति के दूसरे नियम से निकाला। तो क्या ये दोनों बल एक दूसरे से भिन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये भी आकर्षण बल है इस वस्तु को खींचने के लिए, और यह भी आकर्षण बल है वस्तु को खींचने के लिए। तो यदि ये दोनों एक ही बल हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो समीकरण 1 व 2 से, अगर हम बात करें किससे बेटा? 1 से और 2 से, मतलब किससे बात करें? समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों के बल बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा? mg बराबर GME M अपॉन में RE का स्क्वायर। ये भी M वस्तु का, ये भी M वस्तु का। तो वस्तु का M से कट जाएगा। तो हमें जो G का मान मिला वो कितना मिला बेटा? तो हमें जो G का मान मिला वो क्या मिला बेटा? G ME अपॉन में RE का स्क्वायर। इस सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस सूत्र को यदि हम ध्यान से देखें तो अगर हम कहें कि G का मान किस पर निर्भर है, तो आप देखो कि G का मान 2 बातों पर निर्भर है। ये तो जो G में, ये जो कैपिटल G है, ये तो आपका क्या बेटा? ये तो फिक्स है। इसकी वैल्यू आपको पता है 6.67। यहाँ पे जो G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू तो आप सबको याद है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg स्क्वायर। ये तो आप सबको याद है। तो इसका मतलब G है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ है। मतलब वो हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब G जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RE के स्क्वायर के। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्णतः गोल नहीं है,
मतलब पूर्णतः गोल नहीं है, बीच में थोड़ी सी दबी हुई है। तो इसमें दो त्रिज्याएँ हैं, एक छोटी त्रिज्या है और एक बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, एक छोटी त्रिज्या है और एक बड़ी त्रिज्या। एक त्रिज्या का मान लगभग 6.3 × 10⁶ मीटर है और एक त्रिज्या का मान लगभग 6.4 × 10⁶ मीटर है। तो इन दोनों के अंतर के कारण आर का मान कभी पृथ्वी पर ही एक जगह एक जैसा नहीं है, पृथ्वी पर भी एक जैसा आर का मान नहीं है। दोनों जगहों पर आर का मान क्या है, अलग अलग होने के कारण इसीलिए जी का जो मान है, देखो ध्यान से, कभी आर ई का मान हम ये रखते हैं, कभी आर ई का मान हम ये रखते हैं। जब हम ये रखते हैं तो ये बड़ा है, बड़ा होने का आंसर हमारा 9.8 मीटर/सेकंड² आ जाता है। और छोटा होने के कारण जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू 10 मीटर/सेकंड² के से आ जाता है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये जो जी है वो इसके अंदर बदलने का गुण है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो जी है इसके अंदर बदलने का गुण है, मतलब यह अपने आप को बदल सकता है। तो इस पर देखो, हम पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पे जो बदलाव हो रहा है वो उसकी त्रिज्या के कारण हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या प्रत्येक केंद्र से हर जगह एक समान नहीं है, हर जगह एक समान नहीं है। लेकिन अगर हम इस देखें तो जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ है, तो इसी तरह के हम जनरल इक्वेशन बात करें, जनरल की बात करें तो जनरल पे अगर हम बात करें कि अगर हम वस्तु को चंद्रमा पर भेज दें, कहाँ भेज दें, चंद्रमा पर, यदि हम वस्तु को चंद्रमा पर भेज दें तो चंद्रमा पर पृथ्वी द्रव्यमान जो होगा वो कम हो जाएगा, मास ऑफ मून मान लीजिए। तो वहाँ पर जो जी होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा बेटा, मून के। वो किसके प्रोपोर्शन होगा बेटा, मून के। किसके प्रोपोर्शन होगा, मून के। तो इसका मतलब यहाँ पर जी का मान कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा और मून का द्रव्यमान मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब हुआ कि जो छोटा जी है इसके अंदर ये जो छोटा जी है इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर हमेशा बदलाव होता रहता है और इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। हमेशा कहाँ जाएगा, ये केंद्र की ओर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ जाने की कोशिश करेगा, हमेशा केंद्र की ओर। ठीक, अगर आप ऊपर फेंकते हो, जैसे आप केंद्र की तरफ ना जाकर ऐसे इसको ऊपर फेंकोगे, तो ऊपर फेंकोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो जी नीचे आते समय जी तो पॉजिटिव होगा और ऊपर जाते हुए जी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी का मान सदैव अंदर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको ऊपर फेंका गया। यही वो जी है, यही वो गुरुत्वाकर्षण है, जिसके गुरुत्वीय त्वरण है, जिसके कारण लगातार जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो हर सेकंड उसके 10 मीटर/सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है। अर्थात अगर मान लीजिए वह किसी भी ऊंचाई से गिरा, मान लीजिए यहाँ से वो गिरना शुरू किया 0 से, अगले सेकंड उसकी स्पीड, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 मीटर/सेकंड हो जाएगी, फिर अगले 2 सेकंड बाद 20 मीटर/सेकंड हो जाएगी, फिर 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड 30 मीटर/सेकंड हो जाएगी। मतलब लगातार जो उसकी स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जब हम किसी वस्तु पर हवा पे गिरते हैं तो हम पे क्या हो जाता है बेटा, चोट लगता है। ठीक है, लेकिन वही जब पैराशूट खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बल हमें ऊपर की तरफ काम करता है। इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर हम लोग समझ लेते हैं। तो यही हमारा सूत्र। एक चीज़ इस पर और ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए आप पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर चले गए, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर चले गए, तो अब आपके बीच का जो दूरी होगा, ध्यान समझिएगा, अगर ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस आपकी आरी है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाते हो, ध्यान समझो, यदि आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मान लो h दूरी चले, तो अब आपकी जो कुल दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, RE + H हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जी का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, G ME/में RE + H का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दूरी क्या हो जाएगा, RE बदल कर RE + H हो जाएगी। अब आप देखो जी से नीचे वाला मान अगर बढ़ता है तो जी का मान क्या होता है बेटा, घटता है। नीचे वाला मान अगर बढ़ता है, जैसे देखिए 1/5 बड़ा है कि 1/10, तो आप कहोगे बेटा 1/10 छोटा है और 1/5 बड़ा है। तो नीचे का मान जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम आएगी। इसका मतलब होता है कि जी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे ऊपर कम होने लगता है। ठीक है, चलिए
ये तो हो गया हमारा जी और कैपिटल जी में संबंध। अब हम बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर की बात करें तो यह एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसको आपको सभी को याद करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आपके किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो ये बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो एक तरफ कर दीजिए कैपिटल जी और एक तरफ कर दीजिए स्मॉल जी। कैपिटल जी में सबसे पहली बात है कि यह सदैव नियत है, यह सदैव नियत है, मतलब इसका मान में कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर। ठीक है, बटे में केजी स्क्वायर। और इसका मान बदलता है, सदैव बदलता रहता है। इसका मान क्या होता है, सदैव बदलता है, कभी भी एक जगह फिक्स नहीं होता कि अभी ये कहीं अभी कुछ होगा बाद में कुछ और हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जी क्या है बेटा, इसके अलावा अगर हम जी की मान करें तो इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि यह तय क्या है बेटा, त्वरण है। यह क्या बेटा, एक नियतांक है और यह क्या बेटा, एक त्वरण है। इसमें यह सभी पिंडों पे कार्य करता है। यह जो जी का मान है सभी पिंडों के बीच में, मतलब ये दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के बीच में जी काम करता है, जबकि जी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जी जो है सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले पिंड के कारण काम करता है। तो कहने का मतलब जो मेन सबसे ज़्यादा अगर कोई अंतर है उसमें तो वो क्या बेटा, जी का मान सदैव नियत रहता है, यह नियतांक है, यह त्वरण है। अगर आप इसका मान रखना चाहते हो तब इसका मान हमेशा ये बताया ही मैंने। ठीक है, तो इसके अलावा कोई विशेष इनके अंदर अंतर नहीं होता। धन्यवाद, इसे नोट कर ले। अगले वीडियो में हम लोग आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।